हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु अद्भुत कार्य हमारे बीच में करना चाहता है, हालेलुया। पवित्र आत्मा प्रभु जो है प्रॉफिटिकली आज मुझे लीड कर रहा है प्रार्थना करने के लिए और प्रॉफिटिकली वचन को शेयर करने के लिए। कुछ समय के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। शाला जकाल जियालता, जो लोग बैठे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, उन लोगों के जीवन में प्रभु, आप लोगों के जीवन में प्रभु कार्य करना चाहता है। राला सेखे तेरेबे लहा सकाल तेराबा लहाल सियाल तेरेबेन सियांदा। ये सभा को हमने इस तरीके से रखा और ऐसे समर्पित किया प्रभु को कि इस सभा के अंदर प्रभु का सामर्थ उतरे, मिरेकल्स लोगों के जीवन में हो जाए, ब्रेक थ्रूज लोगों के जीवन में हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु रबला सकल टियालदा, बाइबल ऐसा कहता है कि प्रभु कोई मनुष्य नहीं है कि वो आपसे झूठ बोलेगा। रेल से प्रभु का हर एक वचन सच्चा है। रेला सियाल टराबा, बाइबल ऐसा कहता है कि प्रभु का हाथ इतना छोटा भी नहीं है कि वो उसका हाथ आपको छुटकारा नहीं दे सकता। वो आपको छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। राला आपको बचाने वाला परमेश्वर वो है। राला सिहाल दे रखे तेरे बे, उस पे विश्वास करे क्योंकि वो आपको बचाने वाला परमेश्वर है। रागाल से खेल किया, कुछ भी आपको नहीं छुड़ा सकता मेरे प्रियो, पर आप परमेश्वर पे अगर विश्वास करते वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको छुटकारा देगा। रेखाल जकाल टिखेल जिकाल टराबान दे रेबे जेखेल टियाल टराबाला हलसियाल टराबा। कई बार ये दर्शन को मैं देखता हूँ, दर्शन में मैं एक कछुए को देख सकता हूँ, एक टॉर्टाइस, एक कछुए को देख सकता हूँ। और ये ऐसा एक बंधन है कई लोगों के जीवन में कि जो कुछ भी आज तक आपके जीवन में होना चाहिए था, जो कुछ भी आज तक आपके शादी में, आपके मैरिज में होना चाहिए था, जो कुछ भी आज तक आपके फाइनेंसेस में होना चाहिए था, जो कुछ भी ग्रोथ आपके स्पिरिचुअल लाइफ में आज तक होना चाहिए था, आपके मिनिस्ट्री में आज तक होना चाहिए था, वो हो नहीं पाया। आप बहुत स्लो जा रहे हो, बहुत देरी हो रही है, आपके जीवन के हर एक भाग में देरी है। राल सिखेल टेरेबेल्स, या पवित्र आत्मा उस देरी के बंधन को, उस स्लोनेस को तोड़ रहा है यीशु के नाम से, तोड़ रहा है यीशु के नाम से। राला सकलटिया, परमेश्वर का आत्मा मुझसे ऐसा कहता है कि जो चीजें आप 10 साल में नहीं कर पाए वो अगले कुछ महीनों में परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके जीवन में करेगा। अगर आप विश्वास करते हो तो आपके फाइनेंसेस में, आपके हेल्थ में, आपके परिवार में आपने कोशिश किया, सालों साल तक आपने अपेक्षा किया, आपने वेट किया, इंतजार किया, पर चीजें आगे नहीं बढ़ रही थी। आने वाले समय में अगर इस वचन पे आप विश्वास करते हो, परमेश्वर आपके जीवन में जो है हर एक देरी को हटाएगा और स्पीड लेके आएगा। आपको लग रहा है चीजें देरी से हो रही है, चीजें देरी से नहीं होगी। जो चीजें जो 10 साल में होने वाली है वो अगले 2 महीने में, दिसंबर से पहले परमेश्वर आपको पूरा करके देगा। परमेश्वर पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। रखल सिकल, बाइबल कहता है परमेश्वर का हाथ एलिया पे आया। बाइबल कहता है परमेश्वर का हाथ एलिया पे आया और एलिया जो है अहाब के घोड़ों से तेज भागकर उसके आगे जजरील को पहुंच गया। राल सेकेल के यीशु के नाम से वही हाथ आपके ऊपर आए, यीशु के नाम से वही अभिषेक आपके ऊपर आए कि आप शैतान आपके प्रॉब्लम से तेज भागने लगो, आपके समस्याओं से, आपके चिंताओं से आप आगे बढ़ जाओ यीशु के नाम से। और परमेश्वर जहां तक आपको पहुंचाना चाहता है वो स्पीड के साथ, वो अभिषेक के साथ आप वहां तक पहुंच जाओ। वो अभिषेक परमेश्वर रिलीज कर रहा है। परमेश्वर हर एक तंत्र मंत्र, हर एक स्लोनेस, देरी के बंधन अभी इसी वक्त टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। शैतान चाहता है आपका जीवन एक मरा हुआ कब्र के जैसा बनाने के लिए, पर परमेश्वर मरे हुए में से जी उठाने वाला परमेश्वर है। राला सल्टरबा, हमारा परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। रखा बाइबल ऐसा कहता है जो आत्मा यीशु को मरे हुए में से जी उठाया वही आत्मा हमारे अंदर बसता है, वही आत्मा आपके अंदर बसता है जो मरे हुओं में से लोगों को जी उठाता है यीशु के नाम से। वो रेजरेक्शन पावर, वो रेजरेक्शन स्पिरिट आपके अंदर वो कार्य कर रहा है, आपके फाइनेंसेस के अंदर वो कार्य कर रहा है, आपके जीवन के अंदर वो कार्य कर रहा है। अभी इसी वक्त जो कुछ भी मर चुका है, जो कुछ भी नष्ट हो चुका है, जो कुछ भी खत्म हो चुका है, वो वापस से जी उठने की हुक्म दीजिए, वापस से वो जी उठे। वाराबाल चियाल चलाबाला गंसकाल तेरे। अगर आपका काम नष्ट हुआ है, फाइनेंसेस नष्ट हुआ है, आपका हेल्थ नष्ट हुआ
है, आप कोई भी आपका परिवार का सदस्य नष्ट हो चुका है, वो जी उठे, वो पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा आज इसी वक्त यीशु के नाम से राला सियाल चकाल दिया लेगल दियाल सकाल दिया अंदर मोरो बोलो लाल सिया। हम जीवित परमेश्वर के बच्चे, हम जीवित परमेश्वर की सेवा करते, उसकी आराधना करते। हमारे बीच में प्रभु कोई भी मरा हुआ चीज नहीं पाना मिलना चाहिए। हमारे फाइनेंसेस कभी मरे हुए नहीं रह सकते, हमारा मिनिस्ट्री कभी मरा हुआ नहीं रह सकता, हमारा परिवार कभी मरा हुआ नहीं रह सकता। हम जीवित परमेश्वर की सेवा करने वाले बच्चे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। कम ऑन, आवाज ऊंचा करके प्रार्थना करे, रिसीव करे, वचन को रिसीव करे, वो चमत्कार को रिसीव करे, वो अभिषेक को रिसीव करे। लाजान चोरबो, हालेलुया हालेलुया। ध्यान से सुने, यशाया का किताब में लिखा है वो अभिषेक जो हर एक जुए को तोड़ता है। हालेलुया। जुआ मतलब क्या? योक, योक। हालेलुया। क्या आपने देखा है जो लोग कुत्तों को घुमाते हैं, उनके कुत्तों के गले पे एक पट्टा उन लोग बांधते। हालेलुया। वैसे योक को जो अभिषेक तोड़ता है, वैसा अभिषेक परमेश्वर आपके ऊपर उंडेलने जा रहा है, हमारे ऊपर उंडेलने जा रहा है। हालेलुया। द अनॉइंटिंग, बाइबल कहता है इंग्लिश में, द अनॉइंटिंग दैट ब्रेक्स एवरी योक। हालेलुया। अनजाने में, आत्मा के स्तर में, हालेलुया, कई लोगों के गले के ऊपर शैतान ने वो पट्टा डाला है, वो योग डाला है, वो जुआ डाला है गले के ऊपर। हालेलुया। जिस किसी के भी गले के ऊपर एक जुआ है, एक पट्टा है, उसका मतलब आप नियंत्रण में नहीं है, कि कोई और चीज आपको नियंत्रण कर रहा है। हालेलुया। कोई और आत्मा आपको नियंत्रण कर रहा है, आपके जीवन को नियंत्रण कर रहा है, आपके हेल्थ को नियंत्रण कर रहा है। हालेलुया। जो कुछ भी चीज, कई लोगों के जीवन को बीमारी नियंत्रण करता है, उनके हाथों में पैसा नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि सब पैसा उनका अस्पताल में जाता है। हालेलुया। कई लोगों के जीवन को जो है, हालेलुया, पैसा नियंत्रण करता है। क्यों? क्योंकि पैसे के बिना, पैसे के चिंता किए बिना वो लोग नहीं रह सकते। आत्मा के स्तर में उनको पट्टा बांधा गया है। उन पट्टों को पवित्र आत्मा का अभिषेक तोड़ने जा रहा है। हालेलुया। यीशु के नाम से प्रार्थना करें, जो कोई भी शक्ति, जो कोई भी आत्मा मेरे जीवन को आज नियंत्रण कर रहा है, मेरे गले के ऊपर आज एक जुए को बांध के रखा है, एक योग को बांध के रखा है, प्रभु वो अभिषेक उस जुए को तोड़ दे यीशु के नाम से। कोई भी चीज मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, बीमारी मुझे नियंत्रण नहीं कर सकता, कोई भी अंधकार की शक्ति मुझे नियंत्रण नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा, प्रभु मैं आपकी ओर, आपके पास मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपका वचन और आपका आत्मा मुझे नियंत्रण करे, मेरे जीवन को नियंत्रण करे। और जो भी पट्टे मेरे जीवन के ऊपर है, मेरे गले के ऊपर है, अपने गले के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करे, गले के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करे। यीशु के नाम से उन अधिकारों को, यीशु के नाम से उन जुओं को मैं तोड़ता हूं आज मेरे गले के ऊपर से, मेरे जीवन के ऊपर से मैं तोड़ता हूं। यीशु मसीह के नाम से वो टूट जाए। Come on, I break it now in the name of Jesus. Let it be broken today in the name of Jesus. Every yokes be broken. Break, break, break in the name of Jesus. वो टूट जाए यीशु के नाम से। Right now in the mighty name of Jesus. Come on, Rala Sakata Banama. बहुत सारे चीज आप करना चाहते हैं, परंतु जैसे कि कोई तो आपको वहां से खींचता है बार बार पीछे, एक जुआ आपके गले में वो आज टूटने जा रहा है। अगर आप विश्वास के साथ ये प्रार्थना करें, लाहल सियाल चरबा। बहुत सारे लोग प्रभु की ओर जाना चाहते, प्रार्थना करना चाहते, वचन पढ़ना चाहते, पर गले में कोई तो पट्टा है जिसके द्वारा शैतान आपको खींचता है, जिसके द्वारा शक्ति आपको पीछे खींचती है। वो पट्टा आज टूट जाए यीशु के नाम से, वो योग आज टूट जाए यीशु के नाम से। वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर मैं रिलीज करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं हुक्म देता हूं वो शक्ति आपके जीवन से निकल जाए, वो शक्ति आपके गले में से निकल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। लाराबाना रबा लाज़दना रबा लादे लाशकदमोने रेबेल सियाल दरबा लासंदोरबो शबरबला हदवेने मैं देख सकता हूं कई लोगों के दिमाग के ऊपर जैसे कि एक ट्रांसमीटर जैसा, एक एंटीना जैसा कुछ लगा हुआ है, और
पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है ये एंटीना जो है शैतान ने आपके सिर के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर लगाया हुआ है, और हमेशा जब कभी भी शैतान चाहता है वो अपने विचारों को उस एंटीना द्वारा आपके दिमाग के अंदर ट्रांसमिट करता है। कोई तो माध्यम है, तंत्र मंत्र द्वारा या कोई तो शक्ति द्वारा, जिसके वजह से आप विजयवंत नहीं हो पाते, आप अपने माइंड में विक्टोरियस नहीं हो पाते, क्योंकि उस तरीके के चीज आपके दिमाग के ऊपर रखे हुए। यीशु के नाम से उन ट्रांसमिटर्स को मैं आपके दिमाग में से आज निकालता हूं। आपके सिर के ऊपर अभिषेक के तेल उंडेल दीजिए। पवित्र आत्मा आपके सिर के ऊपर अभी अभिषेक का तेल आए, और हर एक बंधन आपके सिर के ऊपर से टूटे, हर एक झूठ निकले, हर एक रागन को रगा दे यीशु के नाम से। चमत्कार का दरवाजा आपके सामने कई बार होता है, ब्रेक थ्रू का दरवाजा आपके सामने कई बार होता है, पर शैतान जो है आपके दिमाग को भटका देता है कहीं और, आप उस दरवाजे के द्वारा एंटर नहीं हो पाता हो। यीशु के नाम से हर एक विचार, हर एक ट्रांसमिशन, हर एक इवल ट्रांसमिशन जो आपको आपके ब्रेक थ्रू से भटका रहा है, जो आपको आपके चमत्कार से भटका रहा है, यीशु के नाम से उन ट्रांसमिटर्स को मैं डिस्ट्रॉय करता हूं। कम ऑन, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। लाजाल्टिया, प्रभु सामर्थ्य कार्य आपके लोगों के जीवन में करे। कम ऑन नाउ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रखल जकल्टी अल्टरबा, हर एक अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करोगे, हर एक खुला दरवाजा के थ्रू आप एंटर करोगे यीशु के नाम से। जो कुछ भी दरवाजा आपके सामने खुलता है आप उसके द्वारा एंटर करोगे, आप नेक्स्ट लेवल में जाओगे यीशु मसीह के नाम से। भटकाने वाली आत्माएं यीशु के नाम से लोगों के जीवन से निकले। कम ऑन नाउ, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। राबाला बाबा वाला बाबा राजाल जरा वाला गदमाने राहल जी, ध्यान से सुने। पवित्र आत्मा मुझे कहता है कई लोगों के जीवन में शैतान अटैक कर रहा है, क्योंकि वो जानता है आपके जीवन के ऊपर एक मिनिस्ट्री है, एक कॉलिंग है। वो कॉलिंग को रोकने के लिए, वो कॉलिंग के अगेंस्ट अटैक से, वो सेवकाई के अगेंस्ट अटैक से, वो अटैक्स को आज मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम से। जो कुछ भी आपके सेवकाई को खुलने नहीं दे रही है, आपके अभिषेक को अनफोल्ड नहीं होने दे रही है, वो अटैक्स को मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। रे बाला एक वचन निकाले, भजन संहिता उसका 18 अध्याय, भजन संहिता उसका 18 अध्याय। रे गाला बान थराबान दो रखो साल्टी आल थराबांदे रे बाला बा मामानारा बाल थराबा सेंटुरबो, उसका 29 वचन। भजन संहिता साम्स 18:29, 18 का 29। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेनाओं पर धावा करता हूँ, और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांग जाता हूँ। हालेलुया। अपनी परमेश्वर की सहायता से, ध्यान से सुने वचन क्या कहता है। उस वचन को लेके आपको प्रार्थना, हमें प्रार्थना करना है। बाइबल दाऊद कहता है कि परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर के मदद से शहरपनाह को लांग जाता। उसका मतलब क्या है? इंग्लिश में लिखा है दैट बाय माय गॉड आई शैल लीप ओवर अ वॉल, आई शैल लीप ओवर अ वॉल। उसका मतलब दाऊद के जीवन में भी खड़े रहने वाले कई सारे दीवार है। हालेलुया। अगर दीवार आपके हाइट से बहुत बड़ा है, आपके कद से बहुत बड़ा है, उस दीवार को पार करना नामुमकिन है आपके लिए। ऐसे कई सारे दीवार है जो आपके सामने खड़े, रबालती, वो लंबे दीवार है, आपको उसको पार करना नामुमकिन है। पर दाऊद कहता है ये दीवार मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि मेरे परमेश्वर के द्वारा इन दीवारों को मैं लांग के जाऊंगा, उसके ऊपर से मैं जाऊंगा। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा वो सामर्थ आपको देना चाहता है इस वक्त। हालेलुया। उसके सामर्थ से उन दीवारों के ऊपर से उड़ी मार के लांग के आप आगे बढ़ोगे। यीशु के नाम से प्रार्थना करें, प्रभु कोई भी दीवार मुझे आज नहीं रोक सकता। प्रभु कोई भी दीवार आज मुझे नहीं रोक सकता, चाहे वो दीवार कितने भी लंबे हो। प्रभु उनको लांग कर मैं आगे जाऊंगा आपके द्वारा, आपके सामर्थ के द्वारा उनको लांग कर मैं आगे जाऊंगा। कम ऑन, लिफ्ट अप योर वॉइस एंड प्रे, बाय माय गॉड आई शैल लीप ओवर अ वॉल। रबोसिया, परमेश्वर आपकी सहायता के द्वारा शहरपना को मैं लांग के जाऊंगा। हर एक शहरपना मेरे सामने जो खड़ा है, हर एक दीवार मेरे सामने जो खड़ा है, पवित्र आत्मा आपको एम्पावर कर रहा है लांगने के लिए, उड़ी मारने के लिए, ऊपर जाने के लिए, ओवरकम करने के लिए। राकलसिया, बाइबल कहता है जो कोई भी परमेश्वर के द्वारा जन्मा हुआ है उसने ओवरकम कर लिया है, वो लांग चुका है, वो विजय पा चुका है। कम ऑन, जो कोई भी दीवार है, आपके फाइनेंसेस में जो दीवार है, आपके शरीर में जो दीवार है, आपके परिवार में जो दीवार है, वो दीवार आपके सामने है आज, उनको लांगना शुरू करे आत्मा में।
उनको पार करना शुरू करे, आगे बढ़िए। दीवार के सामने आके मैं रोऊंगा नहीं परमेश्वर, दीवार के सामने आके मैं सोचूंगा नहीं, पर उनको लांग के आगे जाऊंगा आज। Come on, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, I give you the praise. पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। मालान जियान दो लोगों दमा, मालान जियाल देगे ने मारा बाला, लामान जियान डना मारा बाला, लामाश कदबारा बाला हजियाल दो, लान जोहर बाला हदियाल दरबा, लाजरा बाला हदबे रिकाल दरबाला हदबेरे रावाला हालसिया। प्रभु जो कोई भी चीजें, जो कोई भी विषय उनके जीवन में रिवर्स कर रहा है, पीछे जा रहा, उल्टा जा रहा, यीशु के नाम से उनको आगे जाने की हुक्म में देता हूं। यीशु मसीह के नाम से आत्मा के स्तर में प्रभु यीशु के नाम को मैं रिलीज करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। राज जकल दरबा लहजियाल दरबा, मैं देख सकता हूं, मेरे सामने चश्मों को देख सकता हूं, आंखों को मैं देख सकता हूं। आंखों के ऊपर चश्मा है, और वो चश्मे के ऊपर, चश्मों के ग्लासेस या जो कुछ भी है उसके ऊपर मैं आर्ग्यूमेंट्स देख सकता हूँ, वाद विवाद देख सकता हूँ। रालसिया, प्रभु आपका वचन कहता है कि जो हमारी आंखें हैं वो हमारे शरीर के कंदीले, लैंप से प्रभु। हालेलुया। प्रभु लोगों के आंखों के कंट्रोल आप लीजिए आज यीशु मसीह के नाम से। जो कुछ भी गलत चश्मे उनके आंखों के ऊपर चढ़ाए गए, जो कुछ भी गलत विजन्स उनके आंखों के ऊपर चढ़ाए गए, जो कुछ भी गलत पर्सपेक्टिव्स लोगों के आगे के आंखों के ऊपर है, यीशु के नाम से आज मैं हटाता हूं, यीशु के नाम से आज मैं हटाता हूं, यीशु के नाम से आज मैं हटाता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। उनके आत्मिक आंखों को आज खोले, उनके प्रभु हमारे आत्मिक कानों को आज खोले प्रभु। राल से कई बार प्रभु बात करता है, परंतु कई बार प्रभु दिखाता है, परंतु क्योंकि आंखों पे कोई तो चश्मा चढ़ा हुआ है, इसके लिए प्रभु के दिखाए हुए चीजों को आप देख नहीं पाते हो, इसके लिए प्रभु के बोले गए चीजों को आप सुन नहीं पाते हो। वो डिसेप्शन को मैं आज तोड़ता हूं आपके आंखों के ऊपर से, वो डिसेप्शन को मैं आज तोड़ता हूं आपके कानों के ऊपर से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। राजियान ठोकर बेरे, हालेलुया। मारा बला हाल दिया। प्रभु आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु। हालेलुया। आपके लोगों के जीवन में आप कार्य करें। हालेलुया। आपको धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा यहाँ पर मूव कर रहा है, राखाल से खेल दिया, आपके लोगों के जीवन में कार्य करे पवित्र आत्मा। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके हाथों में आगे का समय देता हूं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति का किताब उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस उसका पहला अध्याय, पहला, दूसरा और तीसरा वचन पढ़े। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हालेलुया, आमेन। सब लोग ये किताब तो जानते होंगे, उत्पत्ति का किताब, बाइबल का पहला किताब। हालेलुया। क्या आप लोग खुश है? आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। जो उस पे विश्वास करते, बाइबल कहता है उनको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता है। हालेलुया। वो सामर्थी कार्य जो विश्वास करते हैं, वो सामर्थ उनके जीवन में कार्य करता है और उनके द्वारा भी कार्य करता है, बाइबल ऐसा कहता है। हालेलुया। तो वचन में हम लोग जा रहे हैं। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है, उत्पत्ति, बाइबल का पहला किताब यह है, उत्पत्ति का किताब। हालेलुया। और बाइबल के किताब का ये पहला वचन है। पहला वचन ये है कि आदि में परमेश्वर ने कुछ तो बनाया। क्या बनाया? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी, तो वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। दूसरे ही वचन में परमेश्वर ने जिस चीज को बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाया, बाइबल ऐसा कहता है वो पृथ्वी जिसको परमेश्वर ने बनाया, हालेलुया, परमेश्वर ने इसको बनाया, परमेश्वर ने आकार दिया, परमेश्वर के हाथों से ये बना। परंतु दूसरा वचन में बाइबल ऐसा कहता है पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमेश्वर की बनाई हुई पृथ्वी, दूसरे वचन में
हालेलुया। ये पहला और दूसरा वचन में के बीच में कुछ तो हुआ था, हालेलुया, उसमें हम नहीं जाएंगे, वो एक प्रकाशन है। पर दूसरे वचन में ही बाइबल ऐसा कहता है, जो चीज को, जिस पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया था, वही पृथ्वी की बाइबल बात कर रहा है। परमेश्वर की बनाई हुई पृथ्वी क्या हुई? वो बेडौल हो गई, बिना आकार के हो गई और वो सुनसान पड़ गई। हालेलुया। बेडौल हो गई और वो सुनसान पड़ गई और गहरे जल के ऊपर अंधियारा छा गया। हालेलुया, आमीन। उसका मतलब पृथ्वी जो था, जो परमेश्वर ने बनाया था, वो पानी से भर गया, वो रहने लायक नहीं था। हालेलुया। और जल से भरा हुआ था और जल के ऊपर क्या था? जल के ऊपर अंधियारा था, जल के ऊपर अंधकार था। हालेलुया। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। हालेलुया। ध्यान से सुने, अगर कुछ भी परमेश्वर के द्वारा शुरुआत होता है, हालेलुया, या आप परमेश्वर में उस काम का शुरुआत करते हो, हालेलुया, आमीन, कुछ भी परमेश्वर के द्वारा शुरुआत होता है या परमेश्वर कुछ शुरुआत करता है, या आप परमेश्वर में रहकर या परमेश्वर में उस काम का या उस विषय का शुरुआत करते हो, हालेलुया, भले ही वो नष्ट भी हो जाए, वो वापस से आएगा। हालेलुया। क्योंकि ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर में रहकर कई लोग जो है, हालेलुया, अगर आपने अपने बच्चे का जब भी जन्म हुआ, आपने उस छोटे बच्चे को लिया और परमेश्वर को समर्पित किया कि परमेश्वर ये आपका है। हालेलुया। अगर वो बच्चा का जीवन जो है शैतान नष्ट भी कर दे, वो वापस से जरूर आएगा, परमेश्वर उसको वापस से लेके आएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है कि पृथ्वी तो नष्ट हो चुकी थी, जल से भरा हुआ था, जल के ऊपर अंधियारा था, अंधकार था, पर उस अंधेरे के अंदर पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। हालेलुया। उस अंधेरे में, उस नष्ट हुए चीजों पर पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर आज खड़ा करे और आपको ये पृथ्वी दिखाए और आपसे पूछे, बोल मुझे कि इसका क्या होगा, आप बोलेंगे ये खत्म हो गया, अभी इसका कुछ नहीं होने वाला है। पर परमेश्वर उसी चीज को देखता है, नष्ट हुए चीज को देखता है, और परमेश्वर कहता है नहीं 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 नहीं, मैं इसे वापस से लेके आऊंगा, ये वापस से आएगा। हालेलुया, आमीन। मैं ध्यान से सुने, पवित्र आत्मा सिर्फ पवित्र लोगों के ऊपर नहीं मंडराता है, पवित्र आत्मा उन लोगों के ऊपर भी मंडराता है जिनका जीवन नष्ट हुआ है। हालेलुया। ताकि उनके जीवन को वो वापस लेके आ सके, ताकि उनके हेल्थ को वो वापस लेके आ सके। हालेलुया। ताकि उनके खोए हुए पैसों को वो वापस से वो जीवन उनके जीवन में रिस्टोर कर सके। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो है, यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा नष्ट हुए पृथ्वी पे मंडरा रहा है। यहाँ पर पवित्र आत्मा, चारों तरफ पानी है ब्रदर, चारों तरफ पानी है, मैं कहीं भी पहुंच नहीं सकता, नहीं 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 नहीं, उस आपके उस पानी के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। हालेलुया, आमीन। चेलों ने क्या कहा? हालेलुया, आंधी है, तूफान है, चारों तरफ पानी है, हम मर जाएंगे यहाँ पर यीशु उस पानी के ऊपर मंडरा रहा था। हालेलुया। ध्यान से सुने, आप आज बोल रहे हैं ब्रदर चारों तरफ पानी है, मैं और यहां से आगे नहीं बढ़ सकता, मैं यहाँ पर जिस जगह पे आज मैं हूं उसी जगह पे मैं रहूंगा और कुछ दिन बाद डूब के यहाँ पे मर जाऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं वो झूठ है। यीशु के नाम से मैं आपको कहना चाहता हूं, आप उस पानी के ऊपर जो आपको डुबा रहा है, उस पानी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आज मंडरा रहा है। हालेलुया। क्यों मंडरा रहा है? हालेलुया, क्योंकि वो पानी बहुत जल्द ही एक खूबसूरत पृथ्वी में तब्दील होने जा रही है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। जिस पानी को आज आप देख रहे हो, वो पानी पे फंगस है, वो पानी पे आप जी नहीं सकते हो, ना ही कोई आ सकता है, ना ही कोई जीवन वहां पर टिक सकता है। वो पानी के ऊपर मेरे प्रियो जो आपको नष्ट कर रही है, पवित्र आत्मा आज मंडरा रही है। हालेलुया। क्यों? हालेलुया, क्योंकि उसी पानी को, उसी परिस्थिति को, उसी जगह को, हालेलुया, उसी जीवन को, हालेलुया, उसी कैरेक्टर को प्रभु एक खूबसूरत जमीन में चेंज करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हालेलुया, परमेश्वर ने कुछ बनाया और वो मर गया, उसमें जीवन नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है, हमारा परमेश्वर जो है मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, पर जीवित लोगों का परमेश्वर है ना। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है that he is not the God of the dead but the God of the living।
हालेलुया। मुर्दों का परमेश्वर वो नहीं है, जीवित लोगों का परमेश्वर वो है। और उसके अंदर, हालेलुया, उसके अंदर रह के अगर आप अपने बच्चे का जीवन अपने शुरुआत किया है, बच्चे को डेडिकेट किया है, वो बच्चा कभी भी नीचे नहीं गिरेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। उसके अंदर रह के आपने अगर शादी किया है, वो शादी कभी भी आपका रिश्ता अलग नहीं होगा, हमेशा आपका रिश्ता जुड़ा रहेगा। हालेलुया। अगर बीच में ऐसा लगे कि पानी चारों ओर है और नष्ट भी हो चुका है, पर उस शादी में क्योंकि परमेश्वर के अंदर रह के वो शुरुआत हुआ है, उस शादी के ऊपर अगर नष्ट भी हो गया है, उस शादी के ऊपर जरूर पवित्र आत्मा मंडराता रहेगा। हालेलुया। जो कुछ भी नष्ट हुआ है, परमेश्वर सामर्थ्य है उसे वापस से लेके आने के लिए। जो कुछ भी आपने खोया है, परमेश्वर सामर्थ्य है वापस से दुगना आपको देने के लिए। जो कुछ भी चोरी हुआ है, परमेश्वर सामर्थ्य है 7 गुना आपको वापस देने के लिए। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आपके हाथों में जो चीज था आपसे छीन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर में रह के आपने शुरू किया है, परमेश्वर के में रह के आपने कार्य किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माइटी रिस्टोरेशन आज परमेश्वर कई लोगों के जीवन में कर रहा है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमेन। हालेलुया, आमेन। रूत का किताब उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ रूत का किताब उसका पहला अध्याय 19 से लेके 21 तक हम लोग पढ़ेंगे। अतः वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूची करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो? इस प्रकार नाओमी अपनी मोआबिन बहू रुत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी। वे जो कटनी के समय में अरम में बेतलहम पहुंची। हालेलुया, हालेलुया। नाओमी कब बेतलहम पहुंची? कटनी के समय में, हार्वेस्ट के समय में। हालेलुया। पिछले एक मिरेकल सर्विस में एक इसके द्वारा एक प्रकाशन मैंने आपसे शेयर किया था। हालेलुया। उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, पर जो लोगों को नहीं पता, नाओमी बेतलहम वापस आई है। हालेलुया। कैसे वापस आई है? किसके साथ वापस आई है? उसके बहू के साथ वो वापस आती है। हालेलुया। उसके बहू के साथ वो वापस आती है, वापस से बेतलहम में। वो कहां पर थी? अब तक वो मोआब में थी। हालेलुया। बेतलहम अपने शहर को छोड़ के वो अपने परिवार के साथ, किसके साथ? अपने पति के साथ और 2 बेटों के साथ वो मोआब गई थी। हालेलुया। मोआब जब भी वो गई, वहां पर उस देश में उसका पति का मृत्यु वहां पर हुआ। हालेलुया। और नाओमी वहां पर विधवा हो गई। और बाइबल कहता है और दोनों बेटों के शादी हुए। हालेलुया। शादी होने के बाद दोनों बेटे भी मर गए। हालेलुया। वो क्यों मर गए उसका एक प्रकाशन है, पहले बोल चुका हूं, पर उसमें नहीं जाएंगे। पर क्या हुआ? हालेलुया। नाओमी का पति मर गया। हालेलुया। मृत्यु हो गया, वो विधवा हो गई। जो 2 बेटे थे, हालेलुया, वो 2 बेटे उसके आशा थे कि ये मेरे खानदान को आगे लेके जाएंगे। हालेलुया। वो 2 बेटे उसके जीवन की आशा थे, वो दोनों बेटे भी मर गए। सारा आशा उसके जीवन में खत्म हो गया, नाओमी के जीवन में खत्म हो गया। हालेलुया। और कौन बचे? 2 बहू बचे, जो जिन्होंने उसके बेटों से शादी किया। हालेलुया। पर उन दोनों बहू में से एक बहू जिसका नाम था रुत, हालेलुया, उसने नाओमी से कहा, भले ही मैंने इस परिवार में मृत्यु देखा है, ध्यान से सुने, भले ही मैंने इस परिवार में देखा है कि सारे चीजें नष्ट हो रहे हैं, भले ही मैं इस परिवार में देखा है कि सारे चीजें गिर रहे हैं, कुछ भी ऊपर नहीं उठ रहा है, पर फिर भी इस परिवार का जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर के साथ में रहना चाहती हूँ, उस परमेश्वर को मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। हालेलुया। रुत ने ऐसा कहा, इसलिए मैं वापस से अपने देश नहीं जाऊंगी, दूसरा शादी नहीं करूंगी। नाओमी, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, क्योंकि नाओमी तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। ये निर्णय लेके नाओमी और रुत दोनों, हालेलुया, बेतलहम वापस आते हैं।
हालेलुया। वापस से बेथलेहम आते हैं और बेथलेहम में कटनी का समय होता है। ध्यान से सुने परमेश्वर क्या बात करना चाहता है हमसे। और नवमी वहां पर जब भी वापस आती है, वहां पर हलचल मचती है कि नवमी इतने साल बाद वापस आई। हालेलुया। और लोग ये अपेक्षा करते हैं कि कुछ खुश खबर लेके, खुशियां लेके, आनंद लेके वो वापस आएगी। हालेलुया। पर ये क्या, नवमी दुख से भरी हुई, नेगेटिविटी के साथ, नकारात्मक विचार और बातों के साथ, एक नकारात्मक साक्षी के साथ, टेस्टिमनी के साथ वो वापस आ रही है। हालेलुया। वो क्या कहती है 20वें वचन में, 19वें वचन में लिखा है कि अतः वे दोनों चल निकले और बेथलेहम में पहुंचे। उनके बेथलेहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई। हालेलुया। और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? हालेलुया। इतने सालों बाद क्या ये वो औरत है नाओमी? और उसने कहा, मुझे नाओमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। हालेलुया, आमीन। वो कहती है, मुझे नाओमी मत कहो। नाओमी का मतलब है मीठा मधुर। मुझे वो मीठा मधुर मत कहो, मुझे कड़वा कहो, मुझे खारा कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा जीवन कड़वा बनाया है, खारा बनाया है। सर्वशक्तिमान ने मुझे बड़ा दुख दिया है। हालेलुया। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। हालेलुया। ये वो गवाही दे रही है लोगों को। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन नवमी को कहना चाहता हूं, आपका गवाही ये गवाही नहीं है, आपका गवाही चेंज होने जा रहा है। हालेलुया। आज जो आप गवाही दे रहे हो लोगों के सामने, आप जो आज नवमी लोगों से बात करना चाहता हो, ये आपका गवाही नहीं है। नवमी ये तेरा गवाही नहीं है। हालेलुया। कटनी के समय में तू बेथलेहम में आई है, तेरा गवाही चेंज होने जा रहा है। हालेलुया। सही समय में तू सही जगह पे आई है, इसके लिए तेरा टेस्टिमनी चेंज होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ध्यान से सुने, वो कहती है, भरी पूरी चली गई थी, सब कुछ मेरे साथ था, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दिए और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे नाओमी कहते हो, क्यों कहते हो? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुने, हालेलुया। उसके बाद 22वां वचन कहता है, इस प्रकार नाओमी अपने मोआबिन बहू रुत के साथ लौटी, जो मोआब देश से आई थी। वे जो कटने के समय के आरंभ में बेथलेहम पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। नाओमी तू सही समय में, हालेलुया, कटनी के समय में सही जगह पे आई है। कहां पर आई है तू? बेथलेहम में तू वापस लौट आई है। हालेलुया। इसलिए तेरा टेस्टिमनी बदलने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए तेरा गवाही बदलने जा रहा है नाओमी। इसलिए तेरा जीवन बदलने जा रहा है नाओमी। हालेलुया, आमीन। तेरे घर के द्वारा नाओमी, हालेलुया, उद्धार आने वाला है नाओमी। तेरा टेस्टिमनी बदलने जा रहा है। ध्यान से सुने, कई सारे लोग जो है गलत डिसीजंस कभी अपने लाइफ में रहते हैं। हम मैंने गलत डिसीजंस लिया है, मैंने गलतियां की है। हालेलुया। बाइबल कहता है कि सब पापी है। हाँ, सब पापी है। हालेलुया। पौलुस कहता है रोमियो के किताब में, वहां पे नहीं जाएंगे। हालेलुया। हर एक इंसान गलती करता है। हर एक इंसान जो है मिस्टेक्स करता है, गलत निर्णय अपने जीवन में लेता है। हालेलुया। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर प्रभु में रहकर आपने गलती की है, अगर प्रभु में रहकर आपने गलत निर्णय लिया है, वो गलत निर्णय या वो आपकी गलती आपको नष्ट नहीं करेगा, आपको अपने गवाही के पास वो लेके जाएगा। ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं। हालेलुया। नाओमी और उसका परिवार, बेथलेहम का मतलब क्या है? बेथलेहम का मतलब है बेथलेहम मतलब परमेश्वर का घर। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर का, हालेलुया, प्रोविडेंस है। परमेश्वर के घर में परमेश्वर का प्रोविडेंस है। वो परमेश्वर का घर और उसका प्रोविडेंस, उसके दिए हुए चीजों को छोड़ के वो दूसरे देश में गई। हालेलुया। वहां पर उस पे संकट आया, एक गलत निर्णय उसने लिया, परंतु हालेलुया, अगर वो, क्योंकि आज कटनी के समय में जहां पर जो बीज लोगों ने बोया है और उसका हार्वेस्ट, उसका कटनी वो लोग कर रहे, उसका क्रॉप्स, उसका क्या बोलते हैं, अनाज लोग काट रहे, उस समय पर नाओमी जो है बेथलेहम प्रभु के घर में वापस लौटी। इसके लिए सारी चीजें जो उसने खोए थे, वो महिमा, वो आदर, वो सम्मान सोसाइटी में उसके ऊपर वापस से रिस्टोर होने जा रहा है। हालेलुया। ध्यान से सुने, परमेश्वर ने मुझसे ये बात कहा। हालेलुया।
Amen. प्रभु में रहकर, those who are in Jesus Christ and who fall in mistakes, गलतियां आप करते हो प्रभु में रहकर, and do wrong and take wrong decisions and leave the house of God, leave the presence of God, प्रभु के उपस्थिति या घर को आप छोड़ के जाते हो, वो गलती आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ लीड नहीं करेंगे, परंतु वो गलती आपको आपके रिस्टोरेशन की तरफ लेके जाएंगे। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप में से कोई भी नहीं कह सकता मेरे लिए कोई आशा नहीं है। प्रभु आपके लिए आशा लेके आता है। आज आपने जो कुछ भी गलती किया है, हालेलुया, अगर आप उसके घर को छोड़ के बाहर भी गया है, ये सीजन कटनी का सीजन है। हालेलुया, इस समय पे प्रभु के घर में वापस आए, रिस्टोरेशन आपके जीवन के पे ऊपर वापस आएगा। हालेलुया, क्या आपको पता है वो लड़का, छोटा लड़का, प्रोडिगल सन, हालेलुया, जो पिता के संपत्ति को लेके दूर देश में चला गया। हालेलुया, दूर देश में चला गया, पिता के घर से, प्रभु के घर से बाहर जैसे ही वो गया, उसके हाथों में चीजें टिकते नहीं थे। सभी चीजें उसके जो हाथ में थे, सभी चीजों को उसने खो दिया। नाओमी, तू बेथलेहम के बाहर गई, इसके लिए मोआब में कोई भी सम्मान या तेरा पति या तेरे चीजें तेरे हाथों में टिक नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि तू बेथलेहम को छोड़ के बाहर गई। हालेलुया, वो लड़का जो पिता के घर को छोड़ के बाहर गया, सब चीजें नष्ट हो गए, उसके जीवन में खत्म हो गए। हालेलुया, आमेन। पर वो लड़के ने निर्णय लिया, हालेलुया, कि चलो मैं अपने पिता के घर को वापस लौटता हूं। हालेलुया, और बाइबल ऐसा कहता है कि पिता ने उसको दूर से देखा और उसे स्वीकार किया, उसको गले लगाया। जैसे ही वो पिता के पास पहुंचा, बाइबल कहता है पिता ने कहा नया वस्त्र लेके आओ, ये पुराने वस्त्र इसके शरीर पे टिक नहीं सकते। हालेलुया, जब भी आप बेथलेहम पे आते हैं, हालेलुया, कटनी के समय में आते हैं, हालेलुया, वो सीजन को पकड़ लेते हैं। हालेलुया, आपके पुराने वस्त्र उतर रहे और नए वस्त्र आपको पहनाए जा रहे, नया आइडेंटिटी आपको मिल रहा है, नए, हालेलुया, खूबसूरत आप दिखने जा रहे हो। हालेलुया, गंदे कपड़े आपके ऊपर थे, फंगस के बीच में आप थे, पानी के बीच में आप थे, नहीं 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 नहीं, वो घर जो आप पानी जैसा दिख रहा था, हालेलुया, आज वो एक खूबसूरत जमीन में तब्दील हो रहा है। हालेलुया, क्योंकि कुछ लोग आज पिता के घर में वापस आने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, कुछ लोग बेथलेहम में आज वापस आने जा रहे हैं। हालेलुया, और उसने कहा, और क्या कहा? पिता ने कहा नए वस्त्र पहले तो दो, ये पुराने चीजें इससे निकालो, नए वस्त्र उसको दो। हालेलुया, नया गारमेंट उसको दो, एक रिंग उसको पहनाओ। हालेलुया, अधिकार उसको दिया गया। हालेलुया, और पार्टी मनाया जाए, उसको बोलना भी नहीं पड़ा। हालेलुया, वो कहता है नहीं नहीं पिताजी, मुझे एक सेवक बनाओ। वो पिता उसको कहता है नहीं 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 नहीं, क्योंकि हालेलुया, तू इस समय पे, सही समय में इस घर में तूने कदम रखा है, इसके लिए जो भी तेरा था वो तुझे वापस मिल जाएगा। तू सेवक नहीं रहेगा, तू अभी भी मेरा बेटा है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। ध्यान से सुनो, मेरा परमेश्वर, हालेलुया, कम देने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरा परमेश्वर, हालेलुया, सेम देने वाला परमेश्वर भी नहीं है। मेरा परमेश्वर दुगने में विश्वास करे, दुगना देने वाला परमेश्वर वो है, दुगना सम्मान देने वाला परमेश्वर वो है। ध्यान से सुने, परमेश्वर आपका शेम, आपका रिप्रोच आपके जीवन से निकाल रहा है और डबल ऑनर आपके जीवन में रिस्टोर कर रहा है। हालेलुया, लोगों ने आपको निकाला, लोगों ने आपको घर से निकाला, लोगों ने आपको मोहल्ले से निकाला, लोगों ने आपको काम से निकाला, डबल ऑनर आने जा रहा है, डबल ऑनर आपको आने जा रहा है। हालेलुया, आमेन। जिस किसी ने आपको निकाला और उस निकालने की वजह से शेम और रिप्रोच आपके जीवन में आया, परमेश्वर वो आज निकाल रहा है। हालेलुया, और आदर, डबल आदर के साथ आपके जीवन के अंदर वो कार्य कर रहा है। कम ऑन, हालेलुया, परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी हम लोग जाएंगे कुछ वचनों में, फिर खत्म करेंगे। यूहन्ना का किताब 11 अध्याय 25 और 26। यूहन्ना का किताब 11 अध्याय 25 और 26। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हालेलुया,
आमेन। ये वचन में तो हमने पढ़ा, पर बाइबल शुरू होने से पहले ही वचन में परमेश्वर ये साबित करता है, हालेलुया, कि कुछ भी जो मैं शुरू करता हूं वो नष्ट नहीं हो सकता, मैं उसको वापस लेके आ सकता हूं। वो 3 वचनों का मतलब यही है कि आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ रिस्टोरेशन एंड आवर गॉड इज द गॉड ऑफ रेजरेक्शन। हालेलुया। उसका मतलब वो पहले 3 बाइबल में खोलता हूं, हालेलुया। आप अपना क्या 3rd स्टैंडर्ड का बुक खोलते हैं, हालेलुया, हिस्ट्री बुक खोलते, ज्योग्राफी बुक खोलते, हालेलुया, या किसी भी व्यक्ति का चैप्टर खोलते, या कोई भी कुछ भी खोलते पढ़ने के लिए कि इस बुक में क्या, पर पहले ही चैप्टर के पहले ही शब्दों में आपको बताया जाता है कि ये परमेश्वर जो है, हालेलुया, रिस्टोरेशन और रेजरेक्शन का परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन के शुरुआत में ही, हालेलुया, ये जान ले कि जिस परमेश्वर ने आज जिस परमेश्वर पर आपने विश्वास किया है, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, जिस परमेश्वर के साथ आपने शुरुआत किया है, वो परमेश्वर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, रिस्टोरेशन और रेजरेक्शन का परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। और बाइबल यहां पर कहता है, यूहन्ना का किताब में, यीशु मार्था से कहता है, हालेलुया, यीशु मार्था से कहता है 25वां वचन में कि यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया, मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, ध्यान से सुने, वह करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कोई भी यीशु पर विश्वास करता है, हालेलुया, अगर, हालेलुया, मैं कहता है, अरे प्रभु पर इसका तो फाइनेंसेस खत्म हो गया, बैंक अकाउंट खाली है। प्रभु कहता है, नहीं, अगर खाली भी हो गया फिर भी वो भरा हुआ है। हालेलुया, आमीन। मैं देखता हूं, अरे प्रभु ये तो शादी टूटने के कगार पे, डिवोर्स दे रहे। प्रभु कहता है, नहीं, अगर टूटने के कगार पे तू देख रहा है, पर ये शादी बना हुआ रहेगा। हालेलुया, ध्यान से सुने, वो बाइबल ऐसा कहता है कि जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, जो पुनरुत्थान और जीवन है, यदि वो मर भी जाए, यीशु कहता फिर भी वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज आप विश्वास करने के लिए तैयार हो? जो कुछ भी आज तक आप देख रहे थे और बोल रहे थे ये मर गया, ये मेरे जीवन में खत्म हो गया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भी वो जिंदा है। हालेलुया, आज भी वो जिंदा है। आप कहते हो मेरा मिनिस्ट्री खत्म हो गया, नहीं, आपका मिनिस्ट्री आज भी है, वो जिंदा है। हालेलुया, वो जिंदा है आज भी। आप कहते हो नहीं, मेरा जॉब गया, मेरा फाइनेंसेस खत्म है, नहीं, वो जिंदा है। मैं यीशु के नाम से, जो कुछ भी आपके जीवन में, कुछ भी मरा हुआ चीज आपके जीवन में नहीं रह सकता, हर एक चीज आपके जीवन में जिंदा है। हालेलुया, ध्यान से सुने, लूका का किताब, जल्दी से जाएंगे, लूका का किताब 24वां अध्याय 5वां और 6वां वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करके अंत करेंगे। लूका का किताब 24वां अध्याय 5वां और 6वां वचन। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? हालेलुया, वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे यह कहा था। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ये सामर्थी वचन है मेरे प्रियो। हालेलुया, बाइबल ऐसा कहता है कि वो महिला, आमीन, डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, हालेलुया, आमीन। किसने कहा? स्वर्गदूत वहां पर आए। कहां पर? यीशु को जहां पर रखा था, कब्र के वहां पर। हालेलुया, क्योंकि ये लोग यीशु को वहां पर ढूंढने गए थे। और देखिए स्वर्गदूत क्या कहते हैं, वो कहता है, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ पर नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे यह कहा था। हालेलुया, आमीन। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर कुछ लोग आपको कब्र में ढूंढने जा रहे हैं, देखने के लिए कि आप मर गए कि नहीं है, वहां पर उनको आप नहीं मिलोगे। हालेलुया, आमीन। जीवितों को, जीवित परमेश्वर के लोगों को कोई भी मरे हुओं में नहीं ढूंढ सकता। आपका डेस्टिनी ग्रेव नहीं है। हालेलुया, आपका अंत कब्र नहीं है, आपका अंत स्वर्ग है। हालेलुया, मैं बोले सब लोग, मेरा अंत कब्र नहीं है, मेरा अंत, हालेलुया, अनंत काल, मैं अंत नहीं, मेरा अनंत काल स्वर्ग है। मेरा अनंत काल स्वर्ग है, मेरा अंत कब्र नहीं है।
हालेलुया। मैं जानता हूं कुछ लोग आपके पीछे पड़े हुए, शैतान आपके पीछे पड़ा हुआ है और बार बार वो कब्र के वहां पे जाके देखता कि क्या ये मर गया, क्या ये गिव अप किया है, क्या इसने छोड़ दिया है क्या शैतान को। हालेलुया। यीशु के नाम से मैं प्रोफेसी करता हूं आपके जीवन के ऊपर, शैतान ये कर रहा है आपके जीवन में, पर शैतान आपको कब्र के अंदर नहीं ढूंढ पाएगा। शैतान को कब्र के अंदर आप नहीं मिलोगे यीशु मसीह के नाम से। शैतान को कब्र के अंदर आपका फाइनेंसेस नहीं मिलेगा, शैतान को कब्र के अंदर आपका मिनिस्ट्री नहीं मिलेगा, शैतान को कब्र के अंदर आपका हेल्थ नहीं मिलेगा। यीशु के नाम से कई लोग ये बोल रहे हैं, हाँ मैं इसको हॉस्पिटल में मिलने जा रहा हूं, मैं इसको हॉस्पिटल में ही मिलूंगा क्योंकि ये हमेशा बीमार रहता है। अरे जीवितों को हॉस्पिटल में नहीं ढूंढा जाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से आज के बाद से आप हॉस्पिटल में नहीं मिलेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आज के बाद से आप हॉस्पिटल में नहीं मिलेंगे। हालेलुया। हॉस्पिटल आपकी जगह नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि जीवितों को क्यों कोई कब्र में ढूंढेगा, जीवितों को क्यों कोई मुर्दों के बीच में ढूंढेगा। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया हर एक मरी हुई परिस्थिति को जिला रहा है आपके जीवन के अंदर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कम ऑन, कुछ लोग जो है रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं पता आप ये वचन समझ पा रहे हैं कि नहीं, पर परमेश्वर सामर्थ्य से कार्य कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन, आवाजों को ऊंचा करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं घोषित करता हूं, यीशु के नाम से मैं प्रोफेसी करता हूं कि उनका अंत कब्र में नहीं है, पर कब्र के बाद वो एलिवेट होने जा रहे हैं। जैसे यीशु कब्र में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिने हाथ में बिठाया गया, वैसे ही हालेलुया कब्र में वो लोग नहीं रह सकते। कब्र से हालेलुया, कब्र उनका डेस्टिनी नहीं है। यीशु के नाम से वो ग्रेव आपका अंत नहीं है। हालेलुया, आपका डेस्टिनी और आपका अंत जो है एलिवेशन है यीशु मसीह के नाम से। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वो हॉस्पिटल आपका अंत नहीं है यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। जो लोगों का फाइनेंसेस कब्र में, हालेलुया, जो लोगों का फाइनेंसेस कब्र में, यीशु के नाम से फाइनेंशियल कब्र में, यीशु के नाम से आज मैं आपके फाइनेंसेस को, आपके प्रोफेशनल लाइफ को उस कब्र में से निकालता हूं। यीशु के नाम से टेस्टिमनी के साथ वापस आए, यीशु के नाम से जॉब के साथ वापस आए, प्रमोशन के साथ वापस आए, इंक्रीमेंट के साथ वापस आए। हालेलुया, इन द माइटी, कम ऑन, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। शैतान आपको कब्र में ढूंढ रहा है, पर आप जो है विजयवंत से भी बढ़कर हो। हालेलुया, आप कब्र में नहीं हो, आप विजयवंत से भी बढ़कर उस सिंहासन में बैठे हो। इन द नेम ऑफ जीसस, स्वर्गीय स्थानों में आप बैठे हो यीशु मसीह के नाम से। शैतान राबा लाखल से खेलती अलतरबा लाहलसिया आपके हेल्थ कंडीशन को, रागल सेकेल्टी आपके स्पिरिचुअल कंडीशन को, आपके प्रेयर लाइफ को, आपके वर्ड लाइफ को यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूं। यीशु के नाम से वो कोई भी विषय कब्र में नहीं रह सकता। आज वो चीजों को मैं निकालता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रेजरेक्शन और रिस्टोरेशन को मैं रिलीज करता हूं, आप लोगों के जीवन में रिसीव करें। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से प्रभु हालेलुया आपके लोगों के जीवन में ब्रेक थ्रू लेके आए। आपके लिए भूख और प्यास को आप बढ़ाए प्रभु, आपका सामर्थ्य वचन आजा उनके जीवन में कार्य करे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। प्रभु सारी महिमा और आदर आपको देता हूं। हालेलुया, आपके नाम को ऊंचा उठाता हूं। फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं पवित्र आत्मा, हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, हमसे बात करने के लिए, आपके उपस्थिति, आपके सामर्थ्य, आपके अभिषेक के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन।